आप सबों को मसीह यीशु में सलाम। मैं एक बार फिर प्रभु का संदेश लेकर आपके सामने उपस्थित हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे। मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूं और यीशु का लहू है जो हमें इस कोरोना से बचाएगा। आज इस सुंदर सुबह मैं आपका ध्यान उत्पत्ति की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 6 से 10 आयत पर ले जाना चाहता हूं, जहां यूं लिखा है, फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। वो जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैरों के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला, सो वो उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वो उसके पास फिर कभी लौटकर ना आई। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे। हम प्रार्थना करें। एक बार फिर प्यारे प्रभु, तू अपने बंदे को अपनी सलीब के पीछे कर और होने दे कि इस समय तू ही हमारे बीच में ऊंचा किया जाए, कि हम में से हर एक को अपने कदमों के पास खींच ले। तू हमसे बोल, हमसे बातें कर और होने दे कि तेरी मीठी और धीमी आवाज हमारे कानों में गूंजे और तेरा पैगाम हमारे दिलों को छुए। आमीन। हम इसमें 3 बातें देखते हैं। पहली बात, नूह ये जानना चाहता था कि बाहर क्या हो रहा है, पानी घटा या नहीं, या पानी अभी भी उतना ही भरा हुआ है। नूह को एक उत्सुकता थी जानने के लिए कि क्या अब पृथ्वी तैयार है जिसमें कि इंसान फिर से पनप सके। और इसलिए वो एक कबूतरी को उड़ाता है और हम पढ़ते हैं कि वो कबूतरी जगह जगह उड़कर जाती है पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहां पर कि वो अपने पैर रख सके, और वो वापस नूह के पास आ जाती है। मानो नूह को एक संदेश दे रही हो कि अभी समय पूरा नहीं हुआ है, अभी और समय बाकी है। आज जैसे हम लोग भी इस कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, हर कोई जानना चाहता है कब तक ये और कब तक चलेगा। हर कोई जानने का इच्छुक है। और जब लॉकडाउन था उस समय में जो लोगों की स्थिति थी वो ये कि कब हम घर से बाहर आएंगे, कब हम घूम सकेंगे। नूह
जो कि करीब 1 साल से ज्यादा उस जहाज में था, उसकी स्थिति क्या रही होगी? वो कितना उत्सुक हो रहा होगा कि कब मैं इस जहाज से बाहर आऊं, कब पानी सूखे और मैं बाहर आऊं। हम उसकी स्थिति को समझ सकते हैं। हमने भी पिछले लॉकडाउन में यह झेला है। मेरे अजीजों, बहुत से हैं जो परमेश्वर से पूछते होंगे कि ये कब तक चलेगा, हमें कितना और सहना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महामारी उस महामारी या उस क्लेश की शुरुआत तो नहीं जो प्रकाशित वाक्य में बताया गया। बहुत से प्रश्न हैं जो हमारे मनों में हैं। ये महामारी उन महामारियों के समान है जो बाइबल में दी गई है, लेकिन इसका असर आज पूरे संसार में है। आज इससे पूरा संसार पीड़ित है। यह हमने पहले कभी नहीं देखा। नूह की स्थिति भी ऐसे ही थी। जहाज के बाहर पानी था, मौत थी। यह स्थिति उसकी कभी उसने देखी नहीं थी। मेरे अजीजों, हम पढ़ते हैं कि नूह ने एक कबूतरी को जहाज की खिड़की खोलकर उड़ा दिया। जानना चाहता था कि बाहर क्या हो रहा है। परमेश्वर ने उससे नहीं कहा था कि तू खिड़की खोलकर कबूतरी उड़ा दे। परमेश्वर ने यह बात नहीं कही थी। नूह खुद जानने के लिए इच्छुक था और वो उस कबूतरी को उड़ा देता है, और वो कबूतरी उसके पास वापस आती है। मेरे अजीजों, इस बार देखते हैं कि वो कबूतरी जिसको उसने दोबारा उड़ाया था, वो एक जलपाई की पत्ती अपनी चोंच में दबाकर लाती है। ये जलपाई की पत्ती इस बात का प्रतीक है, या जलपाई का पेड़ इस बात का प्रतीक है कि शांति है और मेल मिलाप है। और हम देखते हैं कि वो जलपाई की पत्ती कौन लेकर आता है? एक कबूतरी, जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। मतलब यह है कि परमेश्वर नूह को यह बता रहा था कि अब एक समय आएगा जब इस पृथ्वी पर शांति और मेल मिलाप स्थापित होगा, और वो पवित्र आत्मा स्थापित करेगा। नूह के पास यह कबूतरी वापस आती है और नूह से मानो ये कह रही है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अब कितना समय और लगेगा हम नहीं जानते। पर यह बात नूह के लिए थोड़ी सी दुखदाई थी कि अभी जल पृथ्वी पर पूरी तरह से सूखा नहीं है और वो बाहर नहीं आ सकता। मेरे अजीजों, हम भी ये देख रहे हैं कि ये कोरोना वायरस कब खत्म होगा। हम भी ये सोच रहे हैं कब तक ऐसा चलता रहेगा। और जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि नहीं, अभी ये खत्म नहीं होगा, अभी कुछ समय और बाकी है। कितना बाकी है हम नहीं जानते। फिर हम देखते हैं कि 1 हफ्ते के बाद नूह इसी कबूतरी को फिर से उड़ाता है, ये जानने के लिए कि देखें बाहर
जल पृथ्वी पर सूखा है या नहीं। और उसमें फिर हम ये बात देखते हैं कि वो कबूतरी जब नूह के पास वापस लौटती है तो उसकी चोंच में एक जलपाई की पत्ती। जलपाई का जो पेड़ है वो उसकी एक खासियत है कि वो पूरा पेड़ अगर पानी में भी डूबा रहे तो भी उसमें कोपल फूटती है। ये कबूतरी वो जलपाई की पत्ती लेकर नूह के पास आई। एक सुखद संदेश उसने दिया कि पृथ्वी पर जल घट गया है। ये सुखद संदेश उसने दिया कि अब कुछ और अच्छे दिन आ रहे हैं जिसमें इंसान इस पृथ्वी पर फिर से पनप सकेगा। मेरे अजीजों, इस कोरोना वायरस का भी एक एक्सपायरी डेट परमेश्वर ने फिक्स की है। हम नहीं जानते कि वो एक्सपायरी डेट क्या है, लेकिन वो एक्सपायरी डेट है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये एक महामारी है जो खत्म होगी, क्योंकि इससे बड़ी विपदा जो प्रकाशित वाक्य में दी गई है वो बड़ी विपदा आने वाली है। और परमेश्वर वो एक विपदा और ये दोनों को मिलाएगा नहीं, क्योंकि इसके बीच में बहुत कुछ होना अभी जरूरी है। बहुत से इवेंट्स हैं जो होंगे, तो इन दोनों के बीच में गैप है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इस कोरोना वायरस की भी एक एक्सपायरी डेट फिक्स की है। यह खत्म होगा, मैं नहीं जानता कब, पर यह खत्म होगा, ये मैं जानता हूं। एक नई सुबह आएगी जो खुशियां लाएगी। दूसरी बात जो हम यहां पर देखते हैं यह है कि नूह एक अच्छे दिनों का चिन्ह देख रहा था, अच्छे दिनों का चिन्ह। और भजन संहिता उसका 86 भजन 17th वर्स, जहां यूं लिखा है, मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा, मुझे भलाई का कोई लक्षण दिखा। वो कहता है, दाऊद कह रहा है, मुझे भलाई का कोई चिन्ह दिखा। नूह एक चिन्ह चाहता था कि भले दिन आएंगे जब इंसान पृथ्वी पर फिर से पनपेगा, जानवर फिर से पनपेंगे, वो भलाई के दिन आएंगे। और हम देखते हैं कि जब नूह ने इस कबूतरी को दोबारा उड़ाया तो वो जलपाई की पत्ती लेकर आई थी। जलपाई का जो वृक्ष है वो शांति और मेल मिलाप का प्रतीक है। और उसे लेकर कौन आया? एक कबूतर, जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। मेरे अजीजों, परमेश्वर नूह को एक संदेश दे रहा था कि पवित्र आत्मा के जरिए से फिर से इस पृथ्वी पर शांति और मेल मिलाप स्थापित होगा। फिर से यह पृथ्वी इंसानों से भर जाएगी, जानवरों से, पक्षियों से, रेंगने वाले जंतुओं से भर जाएगी। और ये दिन आएंगे, वो एक चिन्ह दे रहा है। अगर हम कोरोना वायरस के लिए एक चिन्ह चाहें तो परमेश्वर शायद हमें भी एक चिन्ह देगा कि फिर से इंसान नॉर्मल जिंदगी जिएगा। वो दे सकता है अगर हम मांगे तो। तीसरी और अंतिम बात जो हम यहां पर देखते हैं वो ये कि जब नूह ने वो पहली बार कबूतरी को उड़ाया था, लिखा है उसको कोई जगह पैर रखने की ना मिली और वो नूह के पास वापस लौट आई। और हम पढ़ते हैं 8वें और 9वें पद में, उत्पत्ति 8 और 9, फिर उसने अपने पास से कबूतरी को भी उड़ा दिया और कि देखें कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को
अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, सो वो उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। वो कबूतरी जब जहाज पर आई, नूह के पास आई, लिखा है कि नूह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास ले लिया। अब यहां पर हम देखते हैं कि जहाज की खिड़की खुली है। यह कबूतरी उसी जगह से उड़ के गई, जहाज में वो साल भर से ज्यादा रही, उसी खिड़की में से वो उड़ के गई। जब उसे पैर रखने की जगह नहीं मिली तो वो वापस उस खिड़की में से आ सकती थी और अपनी जगह पर जा सकती थी जहां पर वो रहती आई है। 1 साल से ज्यादा वो रहती आई है, वो कबूतरी वहां जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम पढ़ते हैं कि नूह ने हाथ बढ़ाकर उस कबूतरी को अपने पास ले लिया। मेरे अजीजों, यहां पर हम स्वर्ग की एक तस्वीर देखते हैं। यीशु मसीह भी अपने लोगों को, जो उस पर विश्वास करते हैं, पापों की क्षमा पाई है, जीवन बदला है, उन लोगों को यीशु भी स्वर्ग में हाथ बढ़ाकर अपने पास लेते हैं। हम स्वर्ग में अपने पास से या अपनी इच्छा से नहीं चले जा सकते जब तक यीशु अपना हाथ बढ़ाकर हमें स्वर्ग में ना ले दे। एक और बात यहां पर देखने को मिलती है। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पर कि ना तकलीफ है, ना परेशानी है, ना समस्याएं हैं, ना दुख है, ना बीमारियां हैं। वो एक ऐसी जगह है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक ऐसी जगह है जहां हम परमेश्वर के पास रहते हैं। जैसे नूह ने इस कबूतरी को अपने पास ले लिया, लिखा है उसने अपने पास जहाज में ले लिया। वो जहाज मानो एक स्वर्ग है जहां पर परमेश्वर हमें अपने पास लेता है। वहां पर दुख तकलीफ नहीं है, वहां पर मौत नहीं है, वहां पर परेशानी नहीं है, समस्याएं नहीं है, बीमारियां नहीं है, दर्द नहीं है। वहां यीशु हमें अपने पास लेता है। मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग हैं जो इस कोरोना वायरस से मर रहे हैं, पर वे जो मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए एक बड़ी आशा है। परमेश्वर उन्हें अपने पास ले लेता है, मसीह उन्हें अपने पास ले लेता है ताकि हम पिता के घर में रह सकें। पिता के घर में वो हमें लेता है अपने पास। लिखा है जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु ही एक ऐसा गुरु है, ऐसा परमेश्वर है जो अपने चेले को अपने पास रखता है, बराबरी का दर्जा देता है। कोई और गुरु ऐसा नहीं करता। गुरु अलग ऊपर बैठते हैं, चेले नीचे रहते हैं। पर यीशु कहता है जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, पिता के घर में एक छत के नीचे। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें यह बता रहा है
कि ये वायरस हमेशा के लिए नहीं, इसकी एक्सपायरी डेट परमेश्वर ने फिक्स करी है। ये खत्म होगा। कब होगा हम नहीं जानते, पर ये खत्म होगा इतना हम जानते हैं, क्योंकि इसके बाद जो इवेंट्स आने वाले हैं जो बाइबल में दिए गए हैं वो होना जरूरी है। आज परमेश्वर यह चाहता है कि हम उसके लिए तैयार रहें। मैंने पहले भी इस बात को कहा कि हम पर यीशु मसीह पर केवल इस आज से अपनी मौत तक के लिए विश्वास ना करें। यीशु कहते हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत अभागे हैं। इस चीज को हम पहले भी देख चुके हैं। हम अभागे हैं अगर ऐसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, मसीह चाहता है कि हम मौत के बाद के जीवन के लिए जीवन पर अपने निगाहें केंद्रित करें। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम अनदेखी चीजों पर मन लगाएं, क्योंकि यीशु एक पुनरुत्थित प्रभु है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ये समय प्रभु ने हमें दिया है, एक तैयारी का समय है। हम यीशु के लिए तैयार हो जाएं। अपने आप को तैयार करें मौत के बाद के जीवन के लिए, कि मौत के बाद के जीवन में भी हम उसी तरह प्रभु पर विश्वास रखें जैसा वो चाहता है। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे और प्रभु के लिए तैयार हों? प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि तू ये चाहता है कि हम ये समय जो हमें मिला है इसमें हम मसीह के लिए तैयार हों। तू चाहता है कि हम अपना ध्यान अनदेखी वस्तुओं में लगाएं, हमारी निगाहें उस मौत के बाद दूर तक देख सकें कि हमारा मसीह क्या चाहता है। प्यारे प्रभु, आज चारों तरफ हम कोरोना वायरस को देखते हैं, न्यूज में और पेपरों में हम इसी के बारे में पढ़ते हैं, और ये हमारे मनों पर, हमारे दिमाग पर अब असर कर रहा है। ये हमें मौत के बाद की चीजों को नहीं देखने दे रहा। पर प्यारे प्रभु, तू हमारे मन की आंखों को खोल ताकि हम मौत के बाद के चीजों को देख सकें जो तूने अपने वचन में दी हैं, जो प्रतिज्ञाओं के रूप में हैं, ताकि हम उन पर विश्वास करें, उनके लिए तैयार हों, ताकि इस मौत के बाद हम मसीह तेरे पास आ सकें। मौत के बाद का जीवन हम मसीह तेरे साथ बिता सकें, स्वर्ग में, पिता के घर में, जहां तू है वहां हम भी रह सकें। तो हमारी सहायता कर, अपना अनुग्रह तू हमें दे। सभी सुनने वालों को तू अपने हाथों में सुरक्षित रख, ताकि इस कोरोना से वो सुरक्षित रहें और तेरी तरफ देखते हुए तेरी महिमा करते रहें, तेरी इबादत करते रहें। तो सहायता कर। अपना समर्पण तेरे आगे करते हैं, मसीह यीशु के नाम में हम ये मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों की रक्षा करे, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम सबों पर अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन।